हेलो स्टूडेंट्स, आपके विशेष अनुरोध पर मैं आज हिंदी साहित्य का गद्य भाग शुरू करने जा रहा हूँ। यह गद्य भाग आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। वैसे हिंदी सभी छात्रों के लिए, चाहे वो विज्ञान, कला या वाणिज्य संकाय से संबंधित हैं, उनके लिए अनिवार्य विषय है। इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाना प्राय सभी चाहते हैं। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं। आपका पहला पाठ बातचीत है, जिसे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, जिनका जन्म 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के आदि निर्माताओं एवं उन्नायक रचनाकारों में से एक है। ये कुशल निबंधकार है और बातचीत शीर्षक निबंध इनकी उत्कृष्ट भाषा शैली, इनका निबंधकार व्यक्तित्व और इनकी निबंध कला की पुष्टि करता है। बातचीत निबंध के माध्यम से उन्होंने बातचीत की गरिमा, उसकी गुणवत्ता और उससे होने वाले लाभ पर विशेष बल दिया है। लेखक कहना चाहता है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमारे पास अनेकों शक्तियां हैं और उनमें एक वाक शक्ति है। अगर यह शक्ति नहीं होती तो यह व्यवस्था ही, ये प्राकृतिक व्यवस्था ही लुंज पुंज हो जाती, इसका विकास ही नहीं होता। तो बातचीत परस्पर होना बहुत ही जरूरी है। वैसे बातचीत में वक्तृता भी होती है, स्पीच भी होता है। तो बातचीत और स्पीच में यह है कि जो स्पीच देने वाले व्यक्ति होते हैं वे अपनी लुभावनी बातों के द्वारा श्रोतागण को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वैसी चुटीली बातें डालते हैं जिससे कि श्रोता के मन में जोश और उत्साह का वर्धन होता रहे। किंतु बातचीत में हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि हम अपने मनोभावों को दूसरे को समझा सकें और दूसरे के मनोभावों का आशय अर्थात मतलब समझ सकें। जहाँ तक जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए हम अनेक क्रियाएं करते हैं, उनमें बातचीत भी एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम जिंदगी को खूबसूरत बनाने और जीने का ढंग सीखते हैं। बातचीत करने से क्या होता है कि हमारे मन के अंदर का जो मैल और धुआं जो जमा हुआ रहता है वह उड़ जाता है। वैसे तो बातचीत बहुत से लोगों में होती है,
ये युवाओं में भी होती है, बूढ़े लोगों में भी होती है, ऑफिस कार्यालय स्तर की भी बातें होती है, सामाजिक बातें भी होती है, राजनीतिक बातें भी होती है। कहने का तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग किस्म की बातें होती हैं। तो इसमें बेन जॉनसन का यह कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोषों का पता नहीं चलता है। बेन जॉनसन का कहना। इसलिए मनुष्य के बोलने से उसके अंदर की रूप का साक्षात्कार होता है कि मनुष्य कैसा है। और एडिसन का मत है कि बातचीत दो लोगों में ही जायज है, अच्छी होती है, क्योंकि यदि तीसरा प्रवेश इसमें करता है तो बातचीत चल नहीं पाती है, वहाँ पर वह दब जाती है, आगे बातचीत चल नहीं पाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि दीवालों के भी कान होते हैं। जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उस बात को समाज में फैलने का भय रहता है, जबकि हम उसे गुप्त रखना चाहते हैं। यही कारण है कि बातचीत दो व्यक्तियों के लिए ही अच्छी होती है। बातचीत का एक गुण है कि जिस तरह से गर्म दूध गिलास में रखा रहता है और उसे ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो गर्म गिलास का दूध पानी को गर्म कर देता है और पानी जो है गिलास को ठंडा कर देती है। इसका मतलब कि हम दो व्यक्ति एक दूसरे के मनोभाव को समझ करके आनंदित होते हैं। ये सच है। अब देखिए ना, बूढ़े लोग अपने ढंग से बातचीत करते हैं, वो पारंपरिक बातें करते हैं। जो युवा किस्म के लोग होते हैं वो अपनी बातें करते हैं, वो अपनी बड़ाई प्रशंसा करते हैं। ये देखा गया है कि 25 वर्ष से ऊपर के लोगों की बातें जो है होती है वह सारगर्भित होती है, और जो 25 वर्ष से नीचे के लोग होते हैं उनकी बातों में अनुभव की कमी होती है। किंतु बातचीत की कला यूरोप के लोगों के पास है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसका हिंदी सुहृद गोष्ठी होता है। इसमें लोग अपने बातचीत को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाले जो सुनता है उसकी उत्सुकता बनती है और वह उस बातचीत का मतलब समझता है। लेकिन जो लोग अपने को ज़्यादा पंडित समझते हैं और अपनी भावना को दूसरे पर थोपने का प्रयास करते हैं, वो शास्त्रार्थ करते हैं और कौवे की तरह काँव करते हैं, उनकी बातों में आशय नहीं होता। आप जानते हैं कि बातचीत ही वह चीज़ है जिसके आधार पर अनेक कल कारखानों का निर्माण हुआ, अनेक योजनाएं बनी और विकास हुआ। बहुत सारे लोग इसका लाभ उठाए, बहुत सारे लोग इससे रोजगार पाए। तो बातचीत का अपना महत्व होता है। लेखक कहना चाहता है कि बातचीत से हम एक दूसरे के मनोभाव को समझने का प्रयास करते हैं। बातचीत में उद्वेग नहीं होना चाहिए। बातचीत में हंसी जो होती है कभी कभी लबों पर आकर के रुक जाती है,
और जहाँ 4-5 आदमी की बात होती है उसे तो राम रमोवल भी कहते हैं। ये बातचीत कोई बातचीत नहीं। लेखक के असली कहने का तात्पर्य है कि हम यदि खुद से बातचीत करें, अपने को समझें, जो हम किसी दूसरे को कहना चाहते हैं, यदि स्वयं का साक्षात्कार करें और स्वयं से बातचीत करें, तो अनेक प्रकार के द्वेष जो है समाप्त हो जाएंगे, लोभ का नाश हो जाएगा, यानी जो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाएगी जी, यदि हम स्वयं से बात करते हैं। और यदि ऐसा गुण हम अपने अंदर विकसित करें तो यह निश्चित है कि अनेक प्रकार के विवाद जो होते हैं वो दूर हो जाए। लेखक कहता है कि हमें इस तरह की शक्ति अपने अंदर जागृत करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जहाँ तक हम संभव हो सके, शक्ति जो है परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ का एकमात्र सोपान है। तो यह रहा सारांश। इस सारांश के आधार पर मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे संभव नहीं है तो इन प्रश्नों को भी हम लिख करके और इसका वीडियो बना करके आपको देने वाला। थोड़ा पल के लिए इंतज़ार कीजिए और यह अपने दिमाग में निश्चित कर लीजिए कि हमें लघु उत्तरीय 5 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखना है। अर्थात 10 नंबर का लघु उत्तरीय और 15 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखना है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न, हर पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका उत्तर लिख करके, उनका वीडियो बना करके आपको सुपुर्द करूं। आप उसको पढ़ें और यदि ऐसा आप करते हैं तो मेरी भी उम्मीद है कि आप 100% नंबर के भागीदार। यदि हमारी हिंदी अच्छी लगती है, मेरी शैली आपको पसंद है, तो मुझे भी उम्मीद है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।